नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं सीबीएसई यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं की परीक्षा प्रणाली में होने वाले एक काफी बड़े बदलाव के बारे में। जी नमस्कार। ये बदलाव काफी चर्चा में है आजकल। हाँ, और इसकी जानकारी हमें संजय मौर्य के एक हालिया लेख से मिली है। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे कि ये घोषणा है क्या और मतलब 2026 से 10वीं के छात्रों के लिए इसके क्या मायने होंगे। बिल्कुल, समझना जरूरी है कि ये सिस्टम कैसे काम करेगा। तो सबसे बड़ी खबर तो यही लग रही है कि फरवरी 2026 से 10वीं की बोर्ड परीक्षा वो फिर से अनिवार्य हो जाएगी। हाँ, कंपल्सरी। लेकिन एक और चीज है, छात्रों को मई में एक दूसरा मौका भी मिलेगा अपने अंक सुधारने के लिए। जी, पर उसमें एक शर्त है, केवल 3 विषयों तक ही सुधार कर सकते हैं। अच्छा, सिर्फ 3? तो चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। फरवरी की परीक्षा तो मतलब सबको देनी ही है, कोई ऑप्शन नहीं। लेख के हिसाब से तो फरवरी वाली परीक्षा अनिवार्य है। बिल्कुल, ये एक तरह से पुरानी व्यवस्था की तरफ वापसी है। लेकिन जो इसमें नयापन है वो है मई में मिलने वाला ये दूसरा वैकल्पिक अवसर। वैकल्पिक, हाँ। मतलब अगर छात्र चाहें या उन्हें लगे कि अंक उतने अच्छे नहीं आए तो वो किन्हीं 3 विषयों में दोबारा परीक्षा दे सकते हैं अपना स्कोर बेहतर करने के लिए। ये तो सुनने में काफी राहत की बात लग रही है छात्रों के लिए। अक्सर होता है ना, एक दिन के परफॉर्मेंस से सब तय हो जाता है। हाँ बिल्कुल, ये उन्हें एक तरह का आप कह सकती हैं सेफ्टी नेट देता है, सुधार का मौका। लेकिन एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, क्या ऐसा नहीं होगा कि 2 मौके होने से छात्र फरवरी वाली जो मुख्य परीक्षा है उसे शायद थोड़ा क्या कहते हैं कम गंभीरता से लें? ये चिंता तो है, जायज है। हो सकता है कुछ छात्र सोचें कि चलो फरवरी में देख लेते हैं, मई में तो है ही मौका। हाँ, एक ट्रायल रन जैसा। बिल्कुल, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी देखना चाहिए। ये छात्रों को शायद सीखने और सुधारने का एक असली मौका दे रहा है। हो सकता है इससे रटने की आदत थोड़ी कम हो। अच्छा, कैसे? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर कहीं कमी रह गई तो उसे समझने और सुधारने का वक्त और मौका दोनों मिलेगा। शायद ये गहरी समझ को बढ़ावा दे। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और उन छात्रों के लिए तो ये बहुत ही मददगार हो सकता है जो मान लीजिए फरवरी में बीमार पड़ गए या कोई और वजह से अच्छा नहीं कर पाए। हाँ, बात तो सही है। अच्छा, और ये जो सिर्फ 3 विषयों की सीमा है कि आप मैक्सिमल 3 में ही इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है? ये भी काफी सोचा समझा कदम लगता है। शायद मकसद ये है कि छात्र अपनी जो सबसे बड़ी कमजोरियां हैं उन पर फोकस करें, बजाय इसके कि हर विषय में बस 2-4 अंक बढ़ाने की कोशिश करें। ये उन्हें शायद प्राथमिकताएं तय करने में मदद करेगा कि हाँ, मुझे इन 3 पर ज्यादा मेहनत करनी है। सही कहा, एक फोकस्ड अप्रोच। लेकिन अगर किसी के मान लीजिए 4 या 5 विषयों में अंक कम हो, तब? हाँ, वो एक चुनौती जरूर होगी। उन्हें चुनना पड़ेगा कि किन 3 पर दांव लगाना है। ये शायद थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अच्छा, अब जरा इसकी प्रक्रिया के बारे में सोचें। फरवरी में अनिवार्य परीक्षा हो गई, फिर मई में ये वैकल्पिक सुधार परीक्षा, तो पूरा एकेडमिक कैलेंडर, नतीजों की घोषणा, फिर 11वीं में एडमिशन, इन सब पर क्या असर पड़ेगा? मतलब क्या मई के नतीजे टाइम पर आ पाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है और बहुत महत्वपूर्ण भी। सीबीएसई के लिए ये एक लॉजिस्टिकल चुनौती होगी, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, 2 बार परीक्षा कराना। बिल्कुल, 2 बार परीक्षा आयोजित करना, फिर उनकी कॉपियां जांचना और सबसे जरूरी समय पर नतीजे देना, ताकि आगे की पढ़ाई जैसे 11वीं में एडमिशन वगैरह उसमें कोई रुकावट ना आए। सही। तो ये देखना होगा कि बोर्ड इसे कैसे मैनेज करता है। ये आसान नहीं होगा, उन्हें अपनी पूरी प्रक्रिया को बहुत तेज और एफिशिएंट बनाना पड़ेगा। तो मतलब ये सिर्फ परीक्षा का पैटर्न बदलना नहीं है, ये छात्रों के पढ़ने के तरीके, स्कूलों के पढ़ाने के तरीके और पूरे सिस्टम पर असर डाल सकता है। निश्चित रूप से ये एक बड़ा बदलाव है। फरवरी की अनिवार्यता और मई का ये वैकल्पिक सुधार, ये 2 स्तरीय व्यवस्था ये परीक्षा के पूरे अनुभव को ही बदल सकती है। हाँ, अनुभव तो बदलेगा। ये छात्रों को अपनी लर्निंग का थोड़ा ज्यादा कंट्रोल भी देता है ना, कि चलो गलती हुई तो सुधार लेंगे। लेकिन इसकी कामयाबी इसी पर निर्भर करेगी कि छात्र और स्कूल इसे कैसे लेते हैं और बोर्ड इसे कितनी कुशलता से लागू करता है। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें तो मुख्य बात यह है कि सीबीएसई 10वीं की परीक्षा के लिए 2026 से एक 2 स्तरीय प्रणाली ला रहा है। फरवरी में एक अनिवार्य परीक्षा सबके लिए, और फिर मई में अधिकतम 3 विषयों में सुधार के लिए एक वैकल्पिक परीक्षा। जी बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो ये परीक्षा देने के तरीके को बदलने वाला एक बड़ा कदम है।
हाँ, और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं हम सब। जब छात्रों के पास ये विकल्प होगा कि वो किन 3 विषयों में सुधार करना चाहते हैं, तो क्या ये उन्हें सिर्फ अंक बढ़ाने की रणनीति पे फोकस करवाएगा? अच्छा सवाल है। या फिर क्या ये उन्हें वाकई उन विषयों को गहराई से समझने के लिए प्रेरित करेगा? मतलब इसका असर उनके